कन कन में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी, मन में बसे हनुमान। दोस्तों, हनुमान जी के चमत्कारों को आपने कई बार सुना होगा। जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है, उसका दुष्ट शक्तियां कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से भूत और प्रेत थर थर कांपने लगते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से दुख के घनघोर अंधेरे में भी उम्मीद की किरण नजर आती है। आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी सचमुच मौजूद है। तो आइए आपको बताते हैं, जब हनुमान जी का भक्त दुष्ट शक्तियों के भयंकर माया जाल में फंस गया था, तब उसकी रक्षा हनुमान जी ने कैसे की। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट के पास शिवनी नाम का एक छोटा सा गांव है। ये गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। जंगल में कई सारे रास्ते हैं। गांव वालों के अलावा इन रास्तों की जानकारी किसी को भी नहीं है। कई बार बाहर से आए हुए लोग जंगल के इस भूल भुलैया इस तरह फंस जाते हैं कि वो वहीं पर चक्कर काटने लगते हैं। गांव वालों का मानना है कि इन रास्तों पर कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं और यहाँ पर कई सारी बुरी आत्माओं का वास है। कई बार ये बुरी आत्माएं गाड़ी चालकों को भ्रमित कर देती है और उन्हें जंगल के बीचों बीच जाकर मार देती है। इस जंगल के रास्ते पर एक पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे एक हनुमान जी की सिंदूर लगाई हुई मूर्ति रखी हुई है। कोई भी नहीं जानता कि मूर्ति वहां पर किसने रखी, या फिर ये मूर्ति शायद अपने आप ही प्रकट हो गई थी। ये मूर्ति बहुत ही चमत्कारिक मानी जाती है। इस रास्ते पर गुजरने वाले हर भक्त की हनुमान जी रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस मूर्ति को प्रणाम करके आगे बढ़ता है, उसका जंगल में मौजूद कोई बुरी आत्मा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ऐसी ही एक घटना हमारे सब्सक्राइबर गणेश पाचे के साथ भी हुई, जिस कारण उसका हनुमान जी पर विश्वास बढ़ गया। तो एक बार गणेश अपने परिवार के साथ अपने गांव को जा रहा था और इसी गांव में जाने के लिए उसी भूल भुलैया वाले रास्ते से जाना था। वो गाड़ी चलाते हुए जंगल के उस भयंकर स्थान से घुस गया। जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। हनुमान जी की मूर्ति रात में भी चमक रही थी। ये देखकर गणेश की मां ने गाड़ी रोकने के लिए कहा और हनुमान जी को नमस्कार करने को कहा, लेकिन गणेश जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ऐसी मूर्तियां पेड़ के नीचे पड़ी मिलेंगी, अब क्या इन सब की आरती उतारूंगी। ऐसा कहकर गणेश गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ा। 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी वो जंगल पार नहीं कर पाया और फिर अचानक उसने देखा कि उसकी गाड़ी फिर से उसल के पेड़ के पास आ गई है, जहां पर वही हनुमान जी की मूर्ति थी। उसे लगा उसने गलत रास्ता चुन लिया। उसने फिर से गाड़ी तेज चलाई और दूसरे रास्ते से आगे बढ़ा, लेकिन फिर 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद वो उसी पीपल के पेड़ के पास आ गई है, जहां पर वही हनुमान जी की मूर्ति थी। यह देखकर गणेश के होश उड़ गए। उसे किसी तरह का भ्रम लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिस भी रास्ते से वो जा रहा था, 1 घंटे बाद वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ रहा था। तब इस गणेश की मां ने कहा, बेटा, हनुमान जी के उतर कर एक बार दर्शन कर ही लेते हैं, वही हमें सही राह दिखाएंगे। लेकिन गणेश फिर भी नहीं माना और उसने गाड़ी दूसरे रास्ते से धीरे धीरे बढ़ाई। वो बड़ी सावधानी से देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। गाड़ी चलाते समय कभी उसे ऐसा महसूस होता कि पेड़ आगे जा रहे हैं, तो कभी ऐसा महसूस होता कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उसकी गाड़ी के सामने धुंध जमा हो गई। आगे का रास्ता बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर गाड़ी में बैठे सभी लोग घबरा गए। गणेश ने जल्दी से गाड़ी घुमाई और पीछे की ओर तेजी से चलने लगा और फिर उसने गाड़ी पीपल के पेड़ के पास रोक दी। परिवार के सभी लोगों ने गाड़ी से उतरकर हनुमान जी को नमस्कार किया और उन्हें रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर आगे निकले तो रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा था और थोड़ी देर बाद वो जंगल पार हो गया और वे अपने गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद गांव वालों को सारी हकीकत बताई तो गांव वालों ने कहा, जंगल में बुरी आत्माओं का वास है। जो गाड़ी चलाते हुए आता है, भूल भुलैया में फंस जाता है और वहां पर मौजूद हनुमान जी की मूर्ति वहां पर मौजूद लोगों की रक्षा करती है।
इसलिए उन्हें नमस्कार किए बगैर कोई भी आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना मेरे महाबली हनुमान जी की महानता बताती है। दोस्तों, गणेश पाचे पहले नास्तिक थे, पर जब यह घटना उनके साथ घटित हुई, वे अब महाबली हनुमान जी के सच्चे और पक्के भक्त बन गए हैं। अगर आपके भी साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई हो तो हमें kripabajrangi@gmail.com पर शेयर करें, वो हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। ऐसे ही रहस्यमयी सच्ची घटना, महाबली हनुमान जी की साधना, हनुमान चालीसा के शक्तिशाली प्रयोग, उनकी 21 दिन की, 11 दिन की, 1 दिन की शक्तिशाली साधनाएं और कई सारी रहस्यमय जानकारियां जानने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी ऐसे ही पवित्रता से भरी सच्ची वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मुझे दीजिए विदा, मिलेंगे आपको और एक बार हैरान करने के लिए। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।